हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, यू पीडियाट्रिशियन। आज हम लेकर आए हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे हर माँ बाप को सामना करना ही पड़ता है अपने बच्चों में, और जो कि बहुत सारे या कह सकते हैं 100% बच्चों में देखने को मिलता ही है एक नॉर्मल एज में। आज का हमारा टॉपिक है टेंट्रम्स के बारे में। टेम्पर टेंट्रम्स, एंगर, जिद्दी स्वभाव बच्चों में, चिड़चिड़ापन, किसी भी बात को लेकर के एकदम से गुस्सा हो जाना, चिल्लाने लगना। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। टेंट्रम्स या जिद्दी स्वभाव ये क्या होता है, किस एज तक नॉर्मल है, कितनी बार होना नॉर्मल है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। देखिए, जो जिद्दी स्वभाव है वो हम कैसे पहचानते हैं। कोई भी चीज है जो बच्चे के मन मुताबिक नहीं हो रही है या वो नहीं करना चाहता, तो वो उसके लिए कैसे जाहिर करेगा? ज्यादा चिल्लाने लगेगा, एक्स्ट्रा रोने लगेगा, रोते रोते शायद सांस ही रोक ले, या जमीन पर लेट जाए, या फिर आपको मारने लगे, आपको दांत से काट ले, या फिर खुद को ही सिर जमीन पे मारने लगे। इस तरह का स्वभाव जो बच्चे शो करते हैं ये होते हैं टेंट्रम्स। ये शुरू होते हैं अधिकतर 1 साल की उम्र के बाद से, और नॉर्मली हमें 3 साल तक या ज्यादा से ज्यादा 4 साल तक मिल सकते हैं। अब हमें पहचानना है कि कब तक ये नॉर्मल है, कब एबनॉर्मल है। तो इसमें हमें याद रखनी एज। अगर 5 इयर्स या 4 साल से ज्यादा या 5 साल से भी ज्यादा उम्र में ये मौजूद है, बच्चा 5 साल का हो गया फिर भी वो बात को नहीं समझ रहा है, अभी भी चिल्ला रहा है, 5 साल का हो गया, आपने कोई चीज उसे बोली करने के लिए, उसको नहीं करने का मन है, तो वो बताने की बजाय अपना सिर जमीन पे दे के मारने लगा, या आपको काटने लगा, या फिर बहुत तेज तेज रोने लगा। ऐसा बिहेवियर अगर वो कोई भी बच्चा 4 साल का भी है, 3 साल का भी, अगर दिन में 5 बार से ज्यादा करता है, मतलब 1-2 बार तो हर बच्चा कर सकता है, 20 से 30% तक बच्चे एक बार दिन में ऐसा बिहेवियर कर सकते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर बच्चा 5 बार से भी ज्यादा ऐसे रोते ही जा रहा है, बात बात पर रोते ही जा रहा है, तो ये भी नॉर्मल नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। या फिर बच्चा 15 मिनट हो गए हैं, बच्चा चुप ही नहीं हो रहा है, जो बच्चा चिड़चिड़ा वाला स्वभाव जो बिहेव कर रहा है, 15 मिनट हो गए बच्चा चुप ही नहीं हो रहा है, वैसे ही रोते जा रहा है, आपको मारते ही जा रहा है, तो फिर ये भी ध्यान देने की बात है, ये नॉर्मल नहीं है। या फिर किसी को डैमेज, कोई अपने आप को परेशान कर रहा है, अपने आप को इंजरी कर रहा है, या दूसरे सामने वाले किसी को इंजरी कर रहा है, यानी कि शायद अपने आप को इस तरह से मार लिया कि उसको चोट लग गई, खून आ गया, सामने वाले को इस तरह से मारा कि उसको खून आ गया और बच्चे को कोई मतलब असर ही नहीं, उसने इतना ज्यादा डैमेज कर दिया। तो ये सारा एबनॉर्मल बिहेवियर है टेंट्रम्स का। मैं पहले ही बता रही हूँ कि अगर इस लेवल का प्रॉब्लम है तो आपको जरूर से जरूर डॉक्टर की सलाह लेनी है। हाँ, इससे अगर कम है, बच्चा 1 साल से 4 साल के बीच में है, दिन में एक आधी बार थोड़ा ज्यादा कर देता है, 15 मिनट से कम में ही वो चुप ही हो जाता है, शांत हो जाता है, और जो टेंट्रम्स है उसके बीच में जो बच्चा है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, हाँ नॉर्मल खाया पिया जैसे बिहेवियर है वो नॉर्मल है, बट अगर बीच में कोई उसको बात एकदम से नहीं पसंद आई तो वो टेंट्रम्स शो करने लगा, और ये 5 बार से कम ही है, 2-3 बार, 1 आध बार कर रहा है, तब तक ये ठीक है। तो इसको भी आपको डील करना है, क्योंकि अगर आप इसको होने देंगे तो आगे जाकर के बच्चा जब एडोलेसेंट है, टीनेजर उम्र में आएगा, जब वो समझदारी वाली उम्र में भी आएगा, तो भी वो उसके अंदर ये चीज रह जाएगी, क्योंकि हमने उस वक्त ध्यान नहीं दिया जब बच्चा था, ये सोच करके कि अभी तो बच्चा है, बच्चे तो ऐसा करते ही है। नहीं, हमें तभी डील करना है, और डील करने का एक तरीका है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये टेंट्रम्स हो क्यों रहे हैं, क्या क्या कारण होते हैं जब बच्चे टेंट्रम शो करते हैं। हर बच्चा करता है, हम ये बात जानते हैं, इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, बहुत टेंशन नहीं लेनी है, पहले एक्सेप्ट करिए कि टेंट्रम्स हो रहे हैं, फिर उसके कारण पे जाइए। कारण पे जाना, अगर बच्चा बहुत ज्यादा थका है, बाहर से बहुत खेल करके आया, बहुत थकान है, फिर हमें अचानक से उसको कोई ऐसी चीज बोल दी जो उसे पसंद नहीं है, तो बच्चा जिद में आ सकता है। दूसरा, बच्चा अगर भूखा है, बहुत देर का भूखा है, शायद हमने ध्यान नहीं दिया कि वो कितनी देर पहले खाया हुआ था, भूखा बच्चा भी चिड़चिड़ापन शो कर सकता है, तो आपको तुरंत समझना होगा कि हाँ मेरा बच्चा भूखा है, उसने खाना नहीं खाया, तो उस चीज को हम पूरा करते हैं। तीसरी चीज, अगर बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, जैसे आप नॉर्मली घर पे रहते थे, अचानक से आप किसी शादी पार्टी में गए हैं, या जहाँ ज्यादा शोर शराबा है, डिस्क है, साउंड है, ऐसी जगह बच्चे को कोप अप नहीं कर पाते, जो उसका मेन रीजन होता है, जब बच्चा कोप अप नहीं कर पाता, अपनी सिचुएशन से एडजस्ट नहीं कर पाता, तो वो इमोशंस को समझ नहीं पाता, वो कैसे रिएक्ट करे,
तो बच्चा चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, मारपीट करने लगता है, क्योंकि अभी बच्चे को समझ में ही नहीं आया है। जो 1 से 4 साल तक का बच्चा है, उसे समझ में नहीं आया कि अपने इमोशंस को कैसे बताए। उसके पास अभी वर्ड्स भी नहीं है ज्यादा बताने के लिए, या उसे पता भी नहीं कि नहीं मुझे इसे बोल के बताना है। तो ये चीज हमें ही सिखानी होती है। और बाकी क्या होता है, वो कुछ नहीं करना चाहता है और हम भी पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं बेटे आपको करना है, तो फिर बच्चे जिद शो करते हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट इलाज क्या है? देखिए, हमारी साइंस भी यही कहती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी कि अगर हम इस चीज को बचाव कर लेते हैं, जो जो उसके कारण है हम पहले ही बच्चे को उससे बचा लेते हैं, तो टेंट्रम्स अपने आप ही कम हो जाएंगे। तो यानी कि जब बच्चा थका है और हमें पता है कि हाँ बच्चा थका है, तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें, थोड़ा सा लाड प्यार में दें। कोई बहुत जबरदस्ती वाली चीज ऐसी ना करें। पहले उसकी थकान को मिटाएं, उसको कर्डल करें, प्यार करें। जब वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, या थोड़े सा स्नैक की जरूरत है, कुछ खा पी के बच्चा अच्छा हो जाता है, या अपने फेवरेट टॉय के साथ खेल लेता है, तो बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है, रेस्ट कर लेता है, तब उसके बाद आप अपने से बात कह सकते हैं। दूसरा, अगर वो हंग्री है, डेफिनेटली वो जो भी खाना चाहता है वो उसे दीजिए। और इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि बच्चे का जो शेड्यूल है वो फिक्स रहे। खाने का टाइम और सोने का टाइम हमेशा फिक्स रहे। बच्चे को पता है कि अब मेरे खाने का टाइम है, मुझे खाना है, आपने खिलाया, उसने प्यार से खा पी लिया, तो फिर गैप नहीं आएगा और बच्चे का जो शेड्यूल है वो फिक्स रहेगा, जिससे बच्चा यहाँ वहाँ भटकेगा नहीं और इरिटेबल नहीं हो पाएगा। तो आपने खाने के टाइम पे खाना दिया, सोने के टाइम पे बच्चे को सुला दिया, तो वो बाकी के टाइम हेल्दी और हैप्पी टाइप का रहेगा और जिद नहीं करेगा। तीसरी चीज, जब भी आप नए एनवायरनमेंट में बच्चे को लेके जाते हैं, तो उसकी जो पसंद की चीजें हैं, जैसे जो उसको पसंद के खाना है या उसका पसंद का टॉय है, वो जरूर हमेशा अपने साथ रखिए। और ऐसे टाइम में बच्चे को अकेले मत छोड़िए। उनकी कोई ना कोई पेरेंट है जिसको वो बहुत ज्यादा लगाव रखता है, और ऐसे को साथ में जरूर होना चाहिए। और अगर बच्चा बहुत ज्यादा डिसलाइक कर रहा है या पसंद नहीं कर रहा है, तो कोशिश करें कि इस एनवायरनमेंट से आप बाहर आ जाए। जैसे बहुत तेज लाइट या साउंड अधिकतर बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, जब बच्चा नहीं समझ पाता है, तो ऐसे एनवायरनमेंट से आप थोड़ी देर जाइए। और बच्चा एंजॉय नहीं कर रहा है तो प्लीज आप वहां से बाहर आ जाइए। नहीं तो अगर बच्चे के जहन में ये बात बैठ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी निकलनी। तो ये सारे आपके बचाव के तरीके हैं, बच्चे को इस तरह से ट्रीट करना। और जैसे ही आपको लगता है कि हाँ उसको ट्रिगर मिल रहा है, अभी मेरा बच्चा कैसा है, वो शायद ज्यादा जिद कर ले, तो आप उस एनवायरनमेंट से बच्चे को तुरंत निकाल लीजिए, ताकि वो चीज ट्रिगर हो ही ना पाए। और दूसरी चीज होती है डिस्ट्रैक्ट करना। टेंट्रम्स होने ही नहीं पाए, जैसे ही शुरू कर रहा है हमने उसे डिस्ट्रैक्ट किया, और एकदम शांत, उस चीज को फोर्स नहीं करते जाना है कि नहीं तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें रहना है। फोर्स मत करो, डिस्ट्रैक्ट कर लो और किसी गेम में लगा लो, उसे प्यार कर लो, जिससे बच्चे को ट्रिगर मिलता है, स्टिमुलेशन मिलता है। उस एनवायरनमेंट से हम बच्चे को हटा लें, ताकि जो टेंट्रम्स है वो डेवलप ही ना हो पाए। एक और चीज है कि हम ही बच्चे को सिखाते हैं कि वो क्या लैंग्वेज, क्या वर्ड यूज करेगा। तो नॉर्मल चीजों का तो होता है, लेकिन इमोशंस के लिए क्या वर्ड यूज करने है शायद बच्चे को पता ही नहीं है, तो वो रोक के और ऐसे ही बताता है। तो जैसे ही बच्चा लैंग्वेज डेवलप कर रहा है, आप उसको इमोशंस के लिए भी बताइए कि आपको वर्ड्स का यूज करना है, ऐसे रोके चिल्ला के नहीं बताना है, अदरवाइज हम नहीं सुनेंगे। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप बेटा मुझे बताओ कि आपको गुस्सा आ रहा है, आई एम एंग्री। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मुझे बताओ कि आपको ये चीज नहीं पसंद है। इसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे पेरेंट्स को मत समझाओ, हम लैंग्वेज समझते हैं तो आप हमें लैंग्वेज और वर्ड्स के थ्रू ही बताइए, क्योंकि जितना बच्चा एक्सप्रेस करेगा उतना ही उसके अंदर जो घुटन है, जो चिड़चिड़ापन है, वो अपने आप ही दूर हो जाएगा। क्योंकि एक बार जो भी चीज है वो बाहर आ जाती है, तो हमेशा आप रिलैक्स फील करते हो। ये बड़ों पर भी अप्लाई होता है, तो डेफिनेटली बच्चों पर भी अप्लाई होता है। तो उनको वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन दीजिए। अपने इमोशंस के लिए क्या शब्द यूज करने हैं, हंसना, रोना, गुस्सा होना, दुखी होना, ये वर्ड्स हैं, वो ऐसे ही हमें बता सकता है और हम समझ जाएंगे। और अपने बच्चे के इमोशंस को डेफिनेटली बीइंग पेरेंट्स आप नो वर्ड्स में भी, या वो किस तरह एक्सप्रेस कर रहा है, उसके जेस्चर्स क्या हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। हम ही उसकी बात समझेंगे, बाकी लोग तो डेफिनेटली ऐसे बोलेंगे ही कि बच्चे तो ऐसे करते हैं, आजकल के बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं। आपको इस पे नहीं जाना है। आपके बच्चे की डीलिंग आपके साथ ही होनी चाहिए। ये नहीं सोचना है कि इससे सोशली आपके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, आपके बच्चे की इमेज क्या जा रही है। उससे ज्यादा फर्स्ट अपने बच्चे को देखिए और उसे समझने की कोशिश करिए। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बच्चे ऐसा करते हैं अटेंशन सीकिंग के लिए। ये बच्चों में नॉर्मल है, बिहेवियर है, लेकिन वो उसके लिए कभी कभी एबनॉर्मल चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कि टेंट्रम्स। अगर
आप लोग जॉब वर्किंग हैं, जॉब वर्क करने वाले हैं, शायद आप थके हुए आए और आपने अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, या नॉर्मली भी घर में फादर घर के बाहर हैं, मदर हाउसवाइफ है तो काफ़ी काम में बिजी हैं। हम बच्चे को एक प्यारा वाला जो कर्डलिंग टाइम होता है, बच्चे के साथ जो एक स्पेंड करने वाला टाइम होता है, क्वालिटी टाइम, वो हम नहीं दे पाते। तो बच्चे को लगता है जब पॉजिटिव अटेंशन नहीं मिल रहा है तो मैं रो के ही अटेंशन ले लूँ, अगर मैं रहूँगा तो मेरे पेरेंट्स मेरे पर ध्यान देंगे ही, तो उसके लिए वो ऐसे बिहेव करता है। तो यह ध्यान रखना है कि हम उसे पॉजिटिव टाइम दें, ना कि हमें ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि हमें नेगेटिव टाइम पे उसके ऊपर ध्यान देना पड़े। और ऐसे वो चिड़चिड़ाएगा तो फिर आप उसकी बात मान लेंगे तो उसे लगेगा कि हाँ ये तरीका सही है, वैसे तो मेरे पापा मम्मा बात सुनते नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे बिहेव किया तो उन्होंने मेरी बात मान ली, तो उसके जहन में ये बात बैठ जाएगी। तो इससे भी हमें बच्चे को बचाना है। पहले ही हम बच्चे को बहुत प्यार करें, बहुत लाड करें, और जब डिसिप्लिन ज़रूरी है तो डिसिप्लिन दें। पहले ही बहुत सारी बातें सिखा के रखें कि बच्चा इस बिहेवियर तक ना पहुंचे। तो ये सारे बहुत सारे बचाव के तरीके हैं, आप इन्हें अप्लाई करिए बच्चे की लाइफ में और अपनी जो भी क्वालिटी टाइम है उसमें, तो डेफिनेटली टेंट्रम्स नहीं डेवलप होंगे, और अगर होंगे भी तो वो बहुत जल्दी ही रिकवर कर जाएंगे। अब आती है बारी की, अगर टेंट्रम्स हैं ऑलरेडी बच्चे को, आपको लेट पता चला कि हाँ ये टेंट्रम्स हैं, इसको हमें डील करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, तो हमें क्या करना है? देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आपको बिल्कुल शांत रहना है। जैसे कि अगर आप बाहर कहीं पब्लिक प्लेस पर हैं या घर पर हैं, अचानक से बच्चा ऐसे करने लगा, तो घर पर तो आप क्या करिए कि जैसे जिस रूम में जिस जगह पर वो ऐसे बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उस जगह को छोड़ के आप बाहर आ जाए। वो जिद कर रहा है, उसकी बात तो नहीं माननी है, क्योंकि अगर उसने ये चीज सीख ली कि मेरी बात इस बात से मानी जाती है चीखने चिल्लाने से, तो वो हर बार यही बिहेवियर अडैप्ट करेगा। आप एकदम नॉर्मल रहिए, शांत हो जाइए और उस पर ध्यान कम से कम दीजिए, अनटिल अनलेस कि वो अपने आप को कुछ हार्म कर रहा है, या आपको किसी दूसरे को हार्म कर रहा है, या प्रॉपर्टी डैमेज कर रहा है, तब तो आपको ध्यान देना है। लेकिन जब तक वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ रो रहा है या लेट जा रहा है जमीन पर, तो आप वहां से हट जाइए, एकदम शांत रहिए। तब बच्चा आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से ध्यान दे रहा होगा। जब उसे लगेगा मेरे पेरेंट्स तो रिएक्ट नहीं कर रहे, तो वो जो साइकोलॉजी होती है बच्चे की, वो शांत हो ही जाता है। दूसरा, अगर किसी पब्लिक प्लेस पर है, किसी पार्क में है, या किसी मॉल में है, किसी शॉप पर है, बच्चा किसी चीज के लिए जिद कर रहा है, तो फिर आपको वहां से भी बच्चे को ले आना है। मानना नहीं है कि अरे ये तो पब्लिक प्लेस पर है, सब लोग क्या बोलेंगे, यहाँ तो हमें माननी पड़ेगी बच्चे को। नहीं, अब वहां से बच्चे को लेके आ जाओ, एकदम शांत रहो और बच्चे को बोलो बेटा जब आप चुप हो जाओगे तब मैं आपकी बात सुनूंगा, तब मैं आपकी बात मानूंगा। देखिए जब अपना बच्चा होता है तो करना मुश्किल होता है, लेकिन करने का तरीका यही है। आज हम जो अपने बच्चे को सिखाएंगे, कल हमारा बच्चा वही बनेगा। उसे तो खुद पता नहीं है कि वो ऐसे बिहेव कर रहा है और उससे उसकी खुद की पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो हमें ही थोड़ा स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा स्टिफ रहना पड़ेगा कि हाँ मुझे अपने बच्चे को इम्प्रूवाइज करना है, और वो ऐसे ही होगा। तीसरी चीज, बच्चे का रूटीन उसको बता करके रखिए। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रात में 8 बजे सो जाए या 8:30 बजे सो जाए, तो एकदम से मत बोलना शुरू कर दीजिए बेटा चलो सोने चलो, अब तो बेड पे जाना है। पता चला बच्चा शायद कुछ गेम खेल रहा है या किसी टॉय में बिजी है, और आप एकदम से बच्चे को बोलेंगे बेटा चलो अब सोने का टाइम हो गया, सो जाके, तो वो एकदम से प्रिपेयर्ड नहीं है। फिर बोलेगा नो मम्मा, नो पापा, अभी मैं नहीं जाऊंगा, अभी मुझे खेलना है, अभी मुझे खेलना है। फिर आप बोलते रहेंगे नो नो नो। तो ये जो नो वाला बिहेवियर है बच्चे के अंदर एक नेगेटिव सेंस डेवलप कर देता है। तो इतना ज्यादा नो मत बोलिए। इसका अच्छा तरीका है कि चलो आज बेटा आपको करना तो यही है, बेड पे ही जाना है, अब आप मुझे बताओ आप 5 मिनट्स में जाओगे या 10 मिनट्स में जाओगे, चलो लेट्स टेक इट, मतलब ऐसे कुछ करते हैं हम, फिर कल से आप जैसे बोलोगे हम करेंगे, लेकिन आज आपको जाना है, जाना ही जाना है। और नेक्स्ट डे से आप क्या करिए, बच्चे को शेड्यूल पहले से ही बता के रखिए, बेटा अभी तो 7 o'clock हो रहे हैं, आपको जब तक खेलना आप खेलो, बट 8:30 हमारा बेड टाइम है, तब हम बेड पे चलेंगे और थोड़ा सा कुछ स्टोरी सुनेंगे, फिर हमें सोना है। ऐसे करके आप बच्चे का माइंड प्रिपेयर करवा दीजिए। ये बहुत अच्छा तरीका होता है बच्चे के टेंट्रम्स इम्प्रूव कराने का। इसके बाद जो भी है, जैसे बच्चे को बाहर ले जाना, आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही उसके टेंट्रम्स डेवलप हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको बार बार ऐसे हो रहे हैं, तो आप उसको कभी बाहर ले जाइए, एकदम से वो सारे एनवायरनमेंट से हटा करके एकदम शांत रहिए और उसको बाहर ले जाइए।
बेटा क्या है, मतलब उसके साथ थोड़ा सा आप बात कर सकते हैं। बहुत छोटा बच्चा भी है तो भी वो बात समझता है। वहाँ से आपने एनवायरनमेंट से हटाया, उसको पार्क में घुमाने ले गए, आज जब उसे लगेगा हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, तो शायद वो अपनी बात कहे और आप उसकी बात समझें, और इस तरह से टेंट्रम्स का जो गुस्से का है वो इलाज हो सकता है। और एक चीज़ आप और कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स। जैसे कि अगर आप बच्चे ने आज पूरे दिन बहुत अच्छा बिहेवियर रखा, वो बिल्कुल जिद में परेशान नहीं हुआ, तो आप एक चार्ट बना सकते हैं, उसमें बच्चे के डे वाइज स्टार्स दे सकते हैं, जैसे कि गोल्डन, सिल्वर, ब्राउन, ब्लैक, ऐसे करके स्टार्स। या फिर पूरी 1 वीक तक बच्चे ने अच्छा बिहेवियर रखा है तो आप उसको कोई उसका पसंद का टॉय या फिर कोई फेवरेट स्नैक भी दे सकते हैं। तो रिवार्ड्स जो होते हैं हमेशा अच्छा काम करते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं और वो अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करता है। आप अब ये सारी चीज़ें आपने कर ली, और फिर भी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एब नॉर्मल क्या है। अगर 5 डेज से ज़्यादा है, दिन में 5 बार से ज़्यादा है, 15 मिनट से ज़्यादा है, और टेंट्रम्स के बीच में भी बच्चे का बिहेवियर बहुत ही अजीब सा रहता है, तो इसके लिए आपको आगे डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। आप पीडियाट्रिशियन को दिखा सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं, उनकी हेल्प आप ले सकते हैं। कभी कभी ऐसे केसेस में कुछ ब्रेन की इंजरी या ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है जो सीरियस हो सकती है, आगे जाकर के बच्चे में नेगेटिव और एंटी सोशल पर्सनैलिटी डेवलप होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए आप ज़रूर डॉक्टर की एडवाइस लीजिए अच्छे से। आई होप आपको ये जो आज का टॉपिक है बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, और इससे आपको अपने बच्चे की केयर करने में और टेंट्रम्स ठीक करने में हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मेरी वेबसाइट जो कि icaremychild.co.in है, वहाँ पर जाकर के पूछिए, मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पे जाकर के मेरे पेज को लाइक करिए। Thank you very much.